निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे झारखंड के चोरों से। न्यू राय पार्टी अपनी बना लिए, लेकिन वो बिहारी जनता पार्टी के ही प्रोडक्शन हैं। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, जो सांसद झारखंड से बने, झारखंड की जनता के वोट से, और वो जाकर के भागलपुर में वोट डालने का काम करते हैं। इसलिए दोहरी मानसिकता वाले लोगों से कि हम सांसद और विधायक यहाँ बनेंगे और झारखंड के पैसा को लूट करके हम विदेशों में इन्वेस्ट करेंगे। महिलाओं के द्वारा वट सावित्री का पूजा किया जा रहा है। हम धर्म के आस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर में उनका कोरोना वायरस हमारे झारखंड प्रदेश के महिलाओं के ऊपर भी प्रभावित कर रहा है। वट सावित्री, करवा चौथ का पूजा, इससे साफ है कि वो उनके संस्कृति और उनके सभ्यता में हमारी महिलाएं घुलती मिलती जा रही है, और हम दूसरे के माथा के चंदन को अपने माथा में लगा रहे। गोबर दास वाला स्थानीय नियोजन नीति लागू है। आखिर ये कैसा नियोजन नीति? कोई बादाम बेचने वाला, कोई पुचका बेचने वाला, कोई ज्ञान आधारित स्थानीय नियोजन नीति 1932 को लागू करके अधिक से अधिक यहाँ पे झारखंड में हम नियोजन और रोजगार देने का काम करेंगे, और यहाँ के लोगों को एक अच्छी बेहतर सरकार का संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन इस 23 वर्षों के बाद भी जो वर्तमान की जो सरकार, अभी 3.5 वर्षों का कार्यकाल इनका समाप्त हो गया, और जैसे मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2023 में ही जैसे अभी जानकारियाँ मिल रही है कि अक्टूबर नवंबर में जो झारखंड में फिर जो है लोकसभा के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगा, और फिर हम लोग आचार संहिता के मोड में चले जाएंगे। ये सरकार कहेगी अब हम क्या कर सकते, और इसी प्रकार फिर 6 महीना के बाद हम विधानसभा की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ के लोगों को आखिर कब तक झूठ बोल करके ठगा जाएगा? हम तो कुछ नया चीज़ें उनसे नहीं मांग रहे। हमने जो उनको दिया था, जो हमने अपना मूलधन उनको दिया है एक वोट के रूप में 2019 में, हम उसी का फ़र्ज निभाने के लिए उनको जो है स्थानीय नियोजन नीति 1932 खतियान आधारित हम लागू करने के लिए मांग रहे हैं। लेकिन ये हठधर्मिता की सरकार बिना कुछ बताए, बिना कुछ राय लिए, बिना यहाँ की जनता को एकदम गुमराह किए हुए धोखा में रख करके अचानक अपने मंत्रिमंडल से एक दिन प्रिंट मीडिया के अखबार में आता है कि यहाँ 60-40 के आधार पर जो है 1985 गोबर दास वाला स्थानीय नियोजन नीति लागू है। आखिर ये कैसा नियोजन नीति? कोई बादाम बेचने वाला, कोई पुचका बेचने वाला, कोई चना बेचने वाला, कोई किराएदार बिहार से आकर के झारखंड में एक 1500 रुपये का किराए का मकान लेकर के अपने बच्चा को यहाँ पैदा करेगा, अपने बच्चे को पढ़ाएगा, यहाँ पर किसी प्रकार का वो कार्य करेगा, और उसके बाद वो यहाँ पे राशन कार्ड का कार्ड बना लेगा, नकली वोटर कार्ड बना लेगा, आधार कार्ड बना लेगा। तो क्या हम उस आधार कार्ड के आधार पे या उस राशन कार्ड के आधार पे उसको स्थानीय मान लेंगे, उसको नियोजन दे देंगे? ये सरकार समय रहते अगर नहीं चाहती तो इसका भी गर्त जो है अंजाम बहुत बुरा होगा। और 2024 में जिस प्रकार गोबर दास को यहाँ की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया, उसी प्रकार ये वर्तमान में भी हेमंत सोरेन के साथ में भी वही होगा। लेकिन हम लोग एक संघर्ष में हैं, और छात्र का जीवन जो होता है एक बेहतर पठन पाठन के लिए होता है, एक स्वर्णिम भविष्य के लिए होता है, और उसका कहीं ना कहीं एक अपना लक्ष्य होता है कि हम अच्छे पढ़ाई करके किसी अच्छे जॉब में जाएं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन इस राज्य के मुखिया का कहना है कि 60 भी यहाँ का है और 40 भी यहीं का है, तो फिर कैसे आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस मुखिया का जो कहना है कि वो मुखिया जो है वो लगता है कि उनकी आँख में जो है, यहाँ झारखंड की जनता की तरफ से मुझे कहना पड़ रहा है कि उनकी आंख में जो है रतौंधी का बीमारी हो गया है, ग्लूकोमा। और हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को, उनको जाकर के जो चेन्नई में किसी आई हॉस्पिटल में उनको पहले अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, और उसके बाद जब उनके आंखों में अच्छी रोशनी आ जाए उसके बाद उनको उलूल जुलूल बातें करना चाहिए। आखिर जब यहाँ 60 और 40 की जब आप बात कर रहे हैं, जब यहाँ खतियान आधारित 1932 और स्थानीय नियोजन नीति जब लागू ही नहीं है, तो किस प्रकार से आप जो हैं यहाँ पे विज्ञापन निकाल करके जो है यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया को जो है आप बुलाने का काम कर रहे हैं? कोई महाराष्ट्र से फॉर्म भर रहा है ऑनलाइन, कोई बिहार से भर रहा है। अभी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी हाल में ही जो है 4 ग्रेड से लेकर के अभी सहायक असिस्टेंट का जो है विज्ञापन निकाला गया, जिसके इंटरव्यू भी अभी समाप्त हुए, जिसमें भी भारत के कोने कोने से लोग जो है वहाँ पर फॉर्म भरे हैं। जबकि वो यूनिटी जो है वो झारखंड सरकार का बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और उसके बावजूद भी इस राज्य के आदिवासी मूलवासी नियोजन स्थानीय खतियानी लोग अगर नहीं भर पाएंगे तो पूरे भारत के लोग आकर के अगर यहाँ पर नियोजन करेंगे तो हमें लगता है कि देश जो है जिस प्रकार 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, आज फिर वो स्थिति आ गया है कि झारखंड हमारा जो है
वो गुलामी के कगार पे आ गया है। आज हमें जितना ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान से खतरा नहीं है, उतना खतरा पूरे झारखंड को जो है ये यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है ना, बंगाल के लोगों से खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम आपदा और विपदा के घड़ी में हम यही कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी छात्र स्टेट यूनियन की ओर से जो है ये 17 अप्रैल और 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को जो 3 दिवसीय कार्यक्रम 72 घंटा का रखा गया है, इसमें बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लेना है और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोग को जो संपन्न करना है। और साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग एक अल्टीमेटम देने का काम करेंगे कि आप जो है कुछ और बोलेंगे, हम कुछ और बोलेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने 9वीं अनुसूची में भेजा, हमने 10वीं अनुसूची भेजा, हमें किसी सूची की बात नहीं है। हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार अगर पेट्रोल में मूल्य वृद्धि करती है कि प्रति लीटर 2 रुपया 50 पैसा बढ़ गया, अगर राज्य सरकार कहती है कि राज्य में इतने तारीख से लॉकडाउन है और कोई सरकार कहती है कि इतने दिनों से इतने तारीख से जीएसटी लागू है, तो भारत के अंदर में 29 स्टेट है। आप किसी भी 29 स्टेट के एक एक नागरिक से, एक एक घर के वासी से क्या आप पूछते हैं कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं? बिना किसी पूछे, बिना किसी जाने, बिना किसी सत्ता पक्ष के, जब झारखंड के अंदर में एकमात्र हमारे हरदील अजीज विधायक विनोद सिंह, जिसको हम लोग विनोद भैया के नाम से कहते हैं, वो हमेशा जो है विधानसभा के अंदर में स्थानीय और नियोजन नीति की बात उठाते हैं। उन्होंने भी कहा कि ये गलत नीति बनाया गया है और उनका पुरजोर विरोध करने के बावजूद भी आप पिछले दरवाजे से जो है ये 60-40 का नीति लगा दिए। आखिर हम ये जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री से, 60 किसके लिए और 40 किसके लिए? क्या बाहर से आकर के एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहता है किराएदार के मकान के रूप में, उसके बाद आधार कार्ड और फिर राशन कार्ड बना लेता है और उसके बाद उसका गलत तरीके से जो है प्रज्ञा केंद्र में जा करके वो जो है कुछ पैसा दे करके 2-3 हज़ार वो निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दूसरे के खतियान के आधार पे बना लेता है? क्या उसके आधार पे हम उसको नियोजन और स्थानीय मान लें? या अगर ये स्थिति रहे तो मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो झारखंड का निर्माण हुआ था, इसी के साथ, इसी राज्य के निर्माण के साथ में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ था। और उस प्रदेश में आज वर्तमान में भी जिस समय से वहाँ गठन हुआ, जब 1932 का नियोजन और स्थानीय नीति वहाँ पर लागू है और इसी के आधार पे वहाँ की सरकारें काम कर रही है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अड़चन के, तो झारखंड सरकार में आखिर कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं, कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस मुख्यमंत्री को बार बार बाध्य करता है? इसलिए यहाँ की जनता उनकी उलूल जुलूल बातों को जान गई है। अगर वो माइंड मेकअप किए हुए हैं कि हम इसी 60-40 के आधार पर हम यहाँ के नियोजन नीति को लेकर के और फिर हम चुनाव में चले जाएंगे और फिर कहेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो चुनाव में आ गए हैं, अगले बार हमको फिर जिता करके भेजिए तो हम जीते। इसलिए झारखंड की जनता वर्तमान सरकार के झांसे में और वर्तमान के केंद्र सरकार के झांसे में, और बता देना चाहते झारखंड के अंदर में कई ऐसे विधायक और मंत्रियां हैं जो बीजेपी के हैं, जिसको झारखंड की जनता जान चुकी है। बिहारी जनता पार्टी, जिसमें एक सरयू राय भी हैं। सरयू राय तो अपनी पार्टी बना ली है। जनता 2024 में ऐसे सत्ता पक्ष के लोगों को, चाहे विपक्ष के लोगों को नापाक करने का काम करेगी। और अंत में हम इतना ही कहते हुए हम कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार से, हठधर्मिता सरकार से, कि आप यथाशीघ्र जो है ये गलत नीति और गलत तरह का जो है नियोजन नीति जो आप लेकर के आए हैं, ये नियोजन नीति भी हम इसको नहीं मानते। ये झारखंड की जनता के लिए बेरोजगार नीति है, ये विस्थापन नीति है। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत सीधे और सरल होते हैं, प्राकृतिक को पूजने वाले होते हैं। इसलिए इस नीति से यूपी, बिहार, बंगाल, इंटर स्टेट के लोगों का यहाँ पर जो है अतिक्रमण बढ़ गया है। और आने वाले दिन में यह झारखंड राज्य जो है एक नाम से नहीं बल्कि एक अतिक्रमणकारियों के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ के जल, जंगल, जमीन और सभ्यता और संस्कृति सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। जैसे मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के, हमारे राज्य में 2 मुख्य पर्व हैं, एक कर्मा पर्व और एक सरहुल पर्व, और दूसरा अभी रामनवमी पूजा के बाद हमारे झारखंड प्रदेश में एक मंडा का पर्व का प्रचलित है, जो गांव ग्रामीण के लोग जानते हैं। लेकिन इसी बीच पूरे झारखंड के अंदर में एक कोरोना वायरस फिर से आ गया है, और ये कोरोना वायरस बिहारियों के द्वारा लाया गया है। यहाँ बिहारी महिलाओं के द्वारा वट सावित्री का पूजा किया जा रहा है।
हम धर्म के आस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर में उनका कोरोना वायरस हमारे झारखंड प्रदेश के महिलाओं के ऊपर भी प्रभावित कर रहा है। वट सावित्री, करवा चौथ का पूजा, इससे साफ है कि वो उनके संस्कृति और उनके सभ्यता में हमारी महिलाएं घुलती मिलती जा रही है और हम दूसरे के माथा के चंदन को अपने माथा में लगा रहे हैं और हमारे सभ्यता और संस्कृति कहीं ना कहीं गौन हो रहा है। इसलिए अंत में हम ये कहना चाहेंगे, ये 60-40 की नीति को यथाशीघ्र निरस्त किया जाए। अंत में क्या अपील करेंगे सभी छात्रों से, झारखंड के छात्रों? अंत में हम सभी छात्रों से यही अपील करना चाहेंगे, झारखंड के समस्त जितने भी छात्र संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं, हम उनसे सहर्ष ये विनती करेंगे कि इस महासंकट की घड़ी में अगर आज हम अगर अपने आप को नहीं बचा पाए, अगर झारखंड को नहीं बचा पाए, झारखंड के युवा अगर आज नहीं जागे, तो आने वाले 200 वर्षों 300 वर्षों के लिए हम फिर से जो है गुलाम हो जाएंगे और उसी प्रकार हमें जीना पड़ेगा जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हमको जो है भुक्तभोगी करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि सदियों ने खता की तो लम्हों ने सजा पाई। इसलिए अंत में हम जितने भी छात्र संगठन के हमारे भाई हैं, बहन हैं, जितने भी अभिभावक हैं, उन सभी से हमारा नर्म निवेदन होगा कि निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे झारखंड के चोरों से। जय झारखंड, जय जोहार।